कुछ वीडियोस पहले हमने ये देखा था कि हम किसी भी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड और फिर गैस फॉर्म में लेके आते हैं तो हम उसमें हीट उसको देते हैं। अब यहाँ मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मेरे पास -10 डिग्री सेल्सियस यानी -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड आइस है, यानी कि बर्फ़ है मेरे पास, और मैं उसे गर्म कर रहा हूँ, मैं उसे हीट अप कर रहा हूँ और मुझे उसे 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 110 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना। अब यहाँ पर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा स्केल इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सेल्सियस है या केल्विन है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन्वॉल्व है। और वैसे भी जब हम यूनिट्स देखते हैं तो सेल्सियस और केल्विन के यूनिट्स जो है वो सेम है, वही डिवीजन चलता है उसमें। तो अब बात हो रही थी गैस की, इस एग्जाम्पल की या इस प्रॉब्लम की। तो इसमें मुझे इस आइस को हीटअप करते हुए लेके जाना है -10 डिग्री से और इसे 110 डिग्री तक पहुंचाना है। तो उसमें मुझे कितनी हीट चाहिए होगी, और मैं ये भी अस्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास इस वक्त जो आइस है उसके 200 ग्राम्स हैं। और एक बात मैं आपको फिर याद दिलाता चलूं कि ये आइस ये लिक्विड सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पर ये 0 डिग्रीज पर हीटअप होते होते ये आइस जो है ये 0 डिग्री पर रहेगी, और यहाँ हमारे पास 0 डिग्री पर वाटर रहेगा। और जब ये आइस पूरी की पूरी बर्फ़ पूरी की पूरी पानी में तब्दील हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम पानी को गर्म करना शुरू करेंगे। होते होते फिर हम वही फेज ट्रांजिशन पे पहुंच जाएंगे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आके एक बार फिर ये होगा कि जो भी हीट मैं इसको दूंगा वो फेज चेंज में या उसको पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। और फिर एक बार फिर यहाँ मेरे पास जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर होगा, और जब मैं बढ़ता जाऊंगा तो सारा का सारा पानी ख़त्म होते होते यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स आ जाएंगे। और उसके बाद फिर मुझे उन वेपर्स को फर्दर हीटअप करना है। तो ये यहाँ मेरे पास 100 डिग्री पर लिक्विड वाटर होगा, और यहाँ मेरे पास वाटर वेपर्स होंगे गैस फॉर्म में, जिनका का टेम्परेचर 100 डिग्री होगा। तो अब हम इस बारे में बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं। तो अब हमें जो चीज़ यहाँ मालूम करनी, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमें इस पूरे एग्जाम्पल में या इस पूरे प्रॉब्लम में ये बात मालूम करनी है कि हमें क्या चीज़ कितनी एनर्जी चाहिए। यहाँ मैंने हीट ऑफ फ्यूजन भी लिख रखी है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी लिख रही है, स्पेसिफिक हीट वाटर की में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और वेपर फॉर्म में। ये सब चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी एज कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं। तो ये जो अमाउंट है 333.55, ये वो अमाउंट है जो मुझे 1 ग्राम आइस को वाटर में तब्दील करने के लिए चाहिए। ये 333 जूल्स एनर्जी है जो कि पर ग्राम मुझे वाटर के केस में चाहिए। और अगर मुझे पानी को बर्फ बनाना हो तो मुझे इसमें से इतनी हीट निकालनी होगी, सही। तो इसको हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। आप चाहें तो अगर आप पानी को बर्फ को गर्म करके पिघला रहे हैं तो आप इसे हीट ऑफ मेल्टिंग भी कह सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे हीट ऑफ फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। अगर आप इसे, अब ये आ गई हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो 2257 जूल्स पर ग्राम है, सही। ये है वो हीट, और ये एक दफ़ा फिर वही आप देखेंगे कि ये वो हीट है जो इस्तेमाल हो रही है फेज चेंज में उसको लिक्विड से गैस फॉर्म में लाने के लिए। और इसके बीच में, अच्छा एक बात भी याद रखिए कि ये सब कुछ उस सूरत में हो रहा है जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आप टेम्परेचर में कोई तब्दीली ना कर रहे हों। तो ये 100 डिग्री वाटर को, 1 ग्राम वाटर को 100 डिग्री वेपर्स बनाने के लिए, और ये 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में तब्दील करने के लिए। अब मैं अपने प्रॉब्लम की तरफ आता हूँ जिसका मैंने तज़किरा शुरू में किया था। और एक बात फिर कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सेल्सियस है या केल्विन है, हम डिफरेंस। अब ये जो सॉलिड, अगर मेरे पास सॉलिड आइस है तो उसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसके 1 ग्राम को गर्म करने के लिए या 1 डिग्री केल्विन तक गर्म करने के लिए मुझे 2.05 जूल्स पर ग्राम चाहिए। लिक्विड फॉर्म में अगर वाटर होगा तो मुझे 4.178 जूल्स पर डिग्री केल्विन चाहिए, जबकि वेपर फॉर्म में बहुत कम 1.89 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। तो ये आप देख सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में वाटर को सबसे ज़्यादा चाहिए होती है एनर्जी। तो अब
मेरा प्रॉब्लम मेरे सामने कि मुझे -10 डिग्रीज की आइस को 110 डिग्री वाले वाटर वेपर्स में तब्दील करना है, सारी की सारी आइस को, जबकि उसका जो मेरे पास मास है वो 200 ग्राम्स है। ये बात आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं उस आइस को -10 डिग्री वाली आइस से लेकर 0 डिग्रीज वाली आइस तक लेके आऊँगा और मैं ये मालूम करूँगा कि इस काम के लिए मुझे कितनी हीट चाहिए। सही। तो जैसा कि हमने देखा ऊपर, ये देखिए यहाँ सॉलिड फॉर्म में अगर वाटर होगा तो मुझे 2.05 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन के हिसाब से मुझे हीट चाहिए। लेकिन मुझे जो मास दिया गया है वो कितना है? जी हाँ, मैंने बताया, ये मैं लिख भी देता हूँ। 200 ग्राम्स मेरे पास वाटर है, 200 ग्राम्स मेरे पास आइस है। सही। तो अब -10 से 0 डिग्री का मतलब ये हो कि मुझे जो टेम्परेचर चेंज चाहिए वो 10 डिग्रीज का है। 10 डिग्रीज, मैं इसको केल्विन ही लिख देता हूँ। वैसे तो केल्विन और सेल्सियस से पढ़ने में आप चाहें तो इसको सेल्सियस भी कर सकते हैं। आफ्टर ऑल ये दोनों के दोनों यूनिट्स कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। तो अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो ये हुआ 2.05 इंटू 200 इंटू 10, 2.05 इंटू 200 इंटू 10, ये हो गया 4100, 4100 जूल्स। मैं इसको एक अलग कलर में कर लेता हूँ ताकि आखिर में जब मैं इन सबको समअप करूंगा, जमा करूंगा आपस में, तो मुझे आसानी हो जाएगी। ये यहां से लेकर यहां तक जो मुझे हीट चाहिए क्वांटिटी में, 200 ग्राम्स ऑफ सॉलिड आइस को -10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने के लिए, वो 4100 जूल्स है। अब मुझे ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस की आइस है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है 0 डिग्री वाले वाटर में। तो अब यहां पर जो चीज मुझे चाहिए वो है हीट ऑफ फ्यूजन, ये 333.55 जूल्स पर ग्राम। तो अब यहां पर मैं हीट ऑफ फ्यूजन अप्लाई करूंगा, 335.5 ग्राम जूल्स पर ग्राम इनटू 200 जो कि मास है। सही। ये कितना होगा? चलिए मैं इसको अभी जल्दी से कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। ये होगा जनाब 335.55, ये होगी बहुत बड़ी फिगर, ये होगी जनाब, ये मैं हटाया इसको, ये होगी, इसको भी मैं दूसरा कलर कर लेता हूँ। तो ये होगा 67,110, यानी कि 67,110 जूल्स मुझे चाहिए होंगे 0 डिग्री वाली आइस को 0 डिग्री वाले वाटर में कन्वर्ट करने। अब मुझे 0 डिग्री वाले वाटर को हीटअप करना है, गर्म करना है और 100 डिग्री वाले वाटर तक पहुंचाना है। तो उसके लिए मुझे कितनी हीट चाहिए होगी? तो अब मैं देखूंगा लिक्विड फॉर्म में, ये मुझे चाहिए 4.178 जूल्स पर ग्राम केल्विन। सही। 4.178 जूल्स, मैं बाज़ दफ़ा इस नंबर को भूल जाता हूँ, खैर वो मेरा अपना मसला है। जूल्स पर ग्राम पर सेल्सियस कर लूँ, केल्विन कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 200 ग्राम्स ये मास है, और मुझे जो टेम्परेचर चेंज है वो 100 डिग्रीज का है। तो ये सी और सी कैंसिल हो गया, ग्राम्स ग्राम से कैंसिल हो गया, और मेरे पास जो चीज़ बची यूनिट्स में वो है जूल, जो कि जाहिर बात है कि एनर्जी के यूनिट्स हैं या हीट के यूनिट्स कह लीजिए आप इसको इस केस में। तो ये हो गया जनाब 4.178 इंटू 200 इंटू 100, ये मैंने कुछ लगता है गड़बड़ कर दी है, सॉरी, मैं इसको दोबारा से करता हूँ। 4.178 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 200, ये हो गया 83,560, 83,560 जूल्स। तो हाँ सही है, हाँ सही, हमने सही कैलकुलेट किया। मैं बस इसको एक नज़र देख कर चेक कर रहा था। अब हमें, यानी हमें इतनी एनर्जी चाहिए इसको कन्वर्ट करने। अब 100 डिग्रीज पे वेपर्स को मुझे हीट अप करना है 110 डिग्रीज वाले वाटर वेपर्स में।
तो ये 1.89 ग्राम्स 1.89 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री केल्विन इंटू 200, और टेम्परेचर चेंज यहाँ पर भी 10 डिग्रीज का है क्योंकि मुझे 100 से 110 तक जाना है। तो ये हो गया 10। एक बार फिर मैं कैलकुलेट करूंगा इस चीज को। 10 इंटू 200 इंटू 1.89, ये हो जाएगा 3780, 3780 जूल्स मुझे चाहिए। लेकिन यहाँ मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, और वो गलती ये हुई है कि मैं ये भूल गया हूँ कि मुझे इस पानी को, या जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसे मुझे 100 डिग्री केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस वाले वेपर्स में तब्दील करना था। जी हाँ, ये बीच की जो यहाँ ये हिस्सा मैंने कर लिया, और ये बीच का हिस्सा मैंने छोड़ दिया जहाँ पर ये हीट ऑफ वेपराइजेशन मुझे चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, इसको मैं कर लेता हूँ, ये इतना बड़ा मसला नहीं, मैं इसको यहाँ के बजाय यहाँ नीचे कर लेता हूँ और फिर बाद में इसको तरीके से कर लेंगे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर है 100 डिग्रीज पर, उसे मुझे 100 डिग्रीज वाले वेपर्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी, कितनी हीट चाहिए होगी, कि ये है जो यहाँ पर जो मुझे दी गई है हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो 2257 2257, और मास मेरे पास है 200 ग्राम्स। तो ये हो गया 2257 इंटू 200 इज इक्वल टू 4,51,400 4,51,400 जूल्स। इतनी मुझे हीट, इतनी एनर्जी मुझे चाहिए। अब हर चीज हमारे पास आ गई है। अब मैं तरतीबवार चलूंगा और यहाँ -10 डिग्रीज की आइस से लेकर 110 डिग्रीज वेपर्स तक पहुंचूंगा। सारी जो एनर्जीज मुझे चाहिए थी उनको सम अप करता हुआ। तो अब ये जनाब, ये मैं आया। सबसे पहले मुझे कितने चाहिए थी, मैं सबको इसको स्टेप वाइज लाने की कोशिश कर रहा हूं और इसको सही ऑर्डर में मैं करने की कोशिश करूंगा। तो जनाब सबसे पहले 4000, मैं कैलकुलेटर को नीचे ही रखूंगा, 4100। तो सबसे पहले आया 4100 प्लस 67,110 प्लस 67,110 प्लस 83,560। तो ये वो हीट है जो कि मुझे 0 डिग्री वाले वाटर से 100 डिग्री वाले वाटर, और उसके बाद मैं मज़ीद नीचे की तरफ आऊँगा। ये हो गया, ये मैं चला। अब मैं ये हीट 100 डिग्री वाले वाटर को 100 डिग्री वाले वेपर्स में, तो ये है 4,51,400, इसे मैंने ऐड किया। और उसके बाद सबसे आखिर में मैं 100 डिग्री वाले वेपर्स को 110 डिग्री वाले वेपर तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी मुझे चाहिए थी, ये है 3,780, यानी कि 3,780। तो इसका सम अप हो गया, सब कुछ हो गया 6 लाख। मैं इसको यहाँ बताता चलूँ, ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी -10 डिग्रीज वाली आइस से लेकर 110 डिग्री वाले वाटर वेपर्स तक पहुंचने के लिए जो मुझे टोटल एनर्जी चाहिए, टोटल हीट जो मुझे चाहिए, वो है 6,09,950 जूल्स। आप सोचेंगे ओह ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। जूल भी जो है एक छोटी सी एक यूनिट है। असल जो एक्चुअल जो एनर्जी का यूनिट हम आमतौर पर यूज करते हैं वो किलो जूल्स होता है। तो ये सिर्फ 200 ग्राम, यानी कि तकरीबन आधा पाउंड बर्फ आपके पास है जिसे आपको गर्म करना है, और 609,950 जूल्स का मतलब, या 6,09,950 जूल्स को अगर आप 1000 पे डिवाइड कर दें और किलो जूल्स में